नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम जो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में कंडक्ट हो जाएगा, उसके लिए हमारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होने वाले हैं। इससे पहले मैं स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप में से बहुतों ने उस वीडियो को देख लिया है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लेके आने वाली हूँ। सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे ये तय होता है हमारे उसके वेटेज से। यहाँ देखिए, स्टैटिक जीके 18 होते हैं, हिस्ट्री 7। तो जैसे कि आपको पता है जीके जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए आपको 50 मार्क्स का होता है। उसमें से स्कोर कर पाना ही 30 बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप 40 स्कोर कर लेंगे, 50 स्कोर कर लेंगे। 30 जो होता है, टॉपर्स भी 30 स्कोर कर पाते हैं। तो अपने हिसाब से उसको दिमाग में रखना, वरना क्या होगा, खुद को हर्ट कर लोगे कि मेरा तो स्कोर नहीं बन पा रहा है। ये सभी के साथ होता है। स्टैटिक जीके बात कर लो, किसी भी जीके की पूरी बात कर लो, ये टफ ही बनाई जाती है स्टेनो एग्जामिनेशन में। साइंस के 7, इकोनॉमिक्स के 6, ज्योग्राफी के 5, करंट अफेयर के 5 और पॉलिटी के 2। करंट अफेयर के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इतना कम समय बचा है, हम करंट अफेयर को फोकस करें या ना करें। मेरा ये कहना है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है और उसका जो आउटपुट होता है वो कम होता है। मतलब हम इनपुट में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तब जाके भी हमें श्योरिटी नहीं मिल पाती है कि करंट अफेयर के हम क्वेश्चन कर पाएंगे। बट पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एवरेज होता है, ठीक है। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत रहेगा आपको। मान लीजिए आपके एग्जाम में 3 आ गए, ऐसा नहीं होगा कि 1 आ जाए, 3 4 भी आ सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि 50 मार्क्स का है। 20 का होता तो थोड़ा बहुत रहता कि हाँ फिक्स है, 50 में थोड़ा बहुत इधर होगा। तो ये सोच के चलिए कि आप पॉलिटी को ख़त्म करके रख सकते हैं। कुछ गिनती का टॉपिक्स बता रही हूँ, टोटल 5 टॉपिक्स बताऊंगी, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। 5 टॉपिक्स बताऊंगी, कुछ मत पढ़ना। पॉइंट ये आती है कि मैं अपने स्टैटिक जीके बताया, बाकी चीज़ें बताई, बट आपने हमारे साथ बुक शेयर नहीं की कि हम किस बुक से करने वाले हैं। तो लेट मी शेयर यू अ बुक जिसको मैं आपको रिकमेंडेशन देती हूँ। मेरे हिसाब से मैंने पहले भी दे रखा है, और अगर आप न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा। ये एक जीके डाइजेस्ट करके एक बुक आती है, इसका हैंड बुक भी आता है। आपको हैंड बुक नहीं लेना है, इसमें डाइजेस्ट लेना है। डरिए मत, ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बल्कि बुक है, बट एक्चुअल में इसका जो मोर देन नहीं, मैं कहूँगी 40 से 50% करंट अफेयर है, उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी का जो पोर्शन है उसके ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं। तो इसके जो नोट्स है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ रहा है कि भाई कैसे करना है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये बुक जो है ये मेरे हिसाब से 200 रुपये की मिल रही है अभी। तो ल्यूसेंट से ज़्यादा बढ़िया मैं इस बुक को मानती हूँ। मैं इसको शुरू से ही, जब 2025 का जब हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, 24 से ही शुरू कर दिया था, तब से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको स्टैटिक जीके या फिर इन सभी को अगर आपको तैयार करना है, करंट अफेयर को छोड़ के, मैं कहूँगी करंट अफेयर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर जो है वो 2024 तक का है और मुझे आपको बताना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करना होगा। तो आप ये बुक ले लीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। 200 रुपये की बुक है। लिंक मांगोगे, लिंक मेरे पिन कमेंट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है। मैं प्रोवाइड तो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप चेक नहीं करने वाले हैं। पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाके इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो किसी भी बुक के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप सभी को पता है, आपको गेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के ऊपर आपको मेन फोकस रखना होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, थोड़ा बहुत आर्टिकल उसका याद रखना। डीपीएसपी का टॉपिक में अलग ऐड करने ही वाली हूँ, तो कुछ अलग अलग होते हैं। 44 कौन सा वाला है, पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन सा है, प्रेसिडेंट से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आर्टिकल्स के बारे में कि मैम आप खुद ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो करके बना दीजिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो हम याद कर लेंगे, वो कर सकते हो। वरना आप हमारे बैच में भी आ सकते हो, जीके फाउंडेशन बैच हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमने एसएससी स्टेनो के लिए डिज़ाइन किया है, 325 रुपये है। इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैम ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, सब किसी के बहुत अच्छे से हमने उसमें कंटेंट प्रोवाइड किया है। सिर्फ 325 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं उसका लिंक भी पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी। पिन कमेंट में आपको 2 लिंक मिलने वाले हैं, पहला बुक का लिंक मिलेगा, दूसरा ऐप का लिंक मिलेगा, ये दोनों लिंक, ठीक है।
और यहाँ पे थोड़ा बहुत बैनर लगा दूंगी अगर आप देखना चाहते हैं बैच के अंदर क्या प्रोवाइड है वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल्स का आप ध्यान रखने वाले हैं मेनली, इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स काफ़ी होते हैं। मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल राइट के तो एटलीस्ट आपको सारे टिप्स पे होने चाहिए कि उसके अंदर आपका क्या क्या होता है। अब हमने पहले वाली बात कर लिया आर्टिकल्स। दूसरा हमारा जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट में ही काउंट करेंगे इसको, शेड्यूल्स, ये भी आपका आ जाता है। जैसे कि आपको पता है पहले 8 हुआ करते थे, अब वो 12 हो चुके हैं। इन सभी में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको याद रखना, ठीक है, इन सभी में जो भी अमेंडमेंट हुआ है उनको याद रखना, और ये मैं कहूँगी कि साल में हुए हैं उनको याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा वाला जो मैं आपको कहूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट बोला, ये तो आपको याद रखना ही होगा। बाकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है उनको भी आप याद रखना, ठीक है। तो आर्टिकल, शेड्यूल, ये आर्टिकल और अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कहाँ पे है, कौन से कहाँ पे है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये 3 अभी हम बात किए, अभी हम चौथा और 5वां बात करने वाले हैं कि चौथा और 5वां कौन सा होगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत बता दूंगी, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिक के अंदर थ्योरी पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब आप ये कहेंगे कि मैम प्रमोशन पार्ट है, देखो मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं टेक्स्ट बुक का प्रमोशन अभी से कर रही हूँ, मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि देखो पिनेकल की बुक है और मेरे पास पिनेकल आता है, मेरे पास किरण पब्लिकेशन आता है, तो क्या मैं उनका प्रमोशन करूँगी तो आप बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन है, ये बेकार बुक है। नहीं, उसी तरीके से टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ी ऐप है। अगर मुझे ये बोलना भी ना पड़ता, अगर वो मेरे को चार्ज नहीं कर रहे होते तब भी मैं उसके बारे में नाम लेती ही थी। अब तो मेरे को चार्ज होता है तो अब तो मैं ऑफकोर्स नाम लूँगी ही। तो मेरा ये कहना है कि अब तक मैं 3-4 महीनों से टेक्स्ट बुक के साथ हूँ। पास प्रो का सबसे ज़्यादा लीस्ट प्राइस चल रहा है, सबसे ज़्यादा कम प्राइस जो है वो इसी टाइम पे चल रहा है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 263 रुपीज़ है। सिर्फ और सिर्फ 263 रुपीज़ में आपको पास प्रो मिल जाएगा पूरे साल भर का। उस तरीके से पास प्रो मैक्स जो है वो 307 रुपये में है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जितनी बार बताया है, जो सबसे ज़्यादा नीचे प्राइस गया है वो 307 रुपये पास प्रो का गया है। बट अब क्या हो गया है, पास प्रो का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 263 निकल चुका है, जो कितना नीचे आ चुका है। ये प्रीमियर लीग के चलते इसका जो प्राइस है वो इतना कम हो चुका है। आज इसकी लास्ट डेट है, मजाक में नहीं कह रही हूँ कि तुम चले जाओगे, ऐसा नहीं। 28 मई से लेके 31 मई तक ये चलने वाला था, आज 31 मई है, आज इसकी लास्ट डेट है। मेक श्योर जाके इसे खरीद लो, इससे ज़्यादा कम प्राइस आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाला है। मैं खुद 3 साल से बता रही हूँ तो मुझे पता है, 3 साल नहीं सॉरी 3 महीने से मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ, तो मुझे पता है कि सबसे कम प्राइस गया है। मेक श्योर आप जाके ले ले, इससे ज़्यादा कम प्राइस वो कब होगा, 3-4 महीने बाद होगा, उसका फ़ायदा नहीं है। 2 महीने आपका एग्ज़ाम है, 250 रुपये लगाइए और ये सभी के कितने भी एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे 1 साल तक आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो क्यों इतना नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। बात करते हैं 4 की, तो वो हमारे होंगे बोरो फीचर्स। बोरो फीचर्स का कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमने कहीं से इंस्पायर होकर, जब हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप मान लीजिए आप बुक बना रहे हैं, कोई भी अपनी बुक बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे ना कि जिस फील्ड में आप बुक बना रहे हैं उस फील्ड में औरों ने क्या क्या काम किया हुआ है। कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है कि हाँ इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो वो हम अपने में ऐड कर लेंगे। कैसे चीटिंग कहेंगे? नहीं, ऑफकोर्स इसे इंस्पिरेशन कहेंगे। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था उसमें भी हमने बाकियों के बहुत सारी कंट्रीज़ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें से हमें जो भी चीज़ें अच्छी लगी हमने उसे अपने उसमें ऐड कर लिया विद क्रेडिट कि इस कंट्री से लिया है, इस कंट्री से लिया है, इस कंट्री से लिया है, इस तरीके से। तो बोरो फीचर वाला जो टॉपिक है ये बार बार आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलने वाला है, आप जाके चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो बोरो फीचर्स के ऊपर ध्यान देना हर तरीके से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें जो जाती है, डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, पार्लियामेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, ये सारी जो टॉपिक है इनको बोरो किया गया है। हमने अपने दिमाग में थोड़ी ना सोचा कि भाई हम अपना ऐसा बना लेंगे, हमने पहले बाकी कंट्रीज़ का देखा, हमें जो भी चीज़ें पसंद आई हमने उसे अपने उसमें ऐड कर लिया। उन सभी को हम कहते हैं बोरो फीचर्स। बोरो फीचर्स क्या थे, कहाँ से लिए गए हैं, किस कंट्री से रिलेटेड है, सब पढ़ोगे तभी काम बनेगा।
ये 5 टॉपिक कहने को तो बहुत इजी से हैं, बट इसमें रट्टा लगाने वाला काम जो है वो आपको ज़्यादा है। 5 जो मैं आपको बोलूँगी वो कहूँगी DPSP, इसके ऊपर स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, DPSP कैसी चीज़ है देखो मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा बहुत, अब मैं खुद GK पढ़ाती हूँ तो मैं आपको समझा भी सकती हूँ। DPSP कैसी चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स आप समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब होता है जैसे आपको वो चीज़ों के लिए आपको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता। आपको कहीं भी पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है पूरे देश में, कोई भी उस चीज़ को नहीं मना करेगा, आपको कोई आपको नहीं करेगा। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि लिखा है स्टेट होता है, इसके लिए ये चीज़ें जो होती हैं इसको स्टेट को ध्यान रखना होता है। स्टेट के मन में है कि वो इन चीज़ों को अप्लाई करेगा, कब अप्लाई करेगा, करना चाहिए। क्या कंपलसरी है? नहीं, पर करना चाहिए। जैसे कि एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमें साफ वातावरण दे, है ना, वो स्टेट की है। क्या हमें कंपलसरी है? क्या हम केस कर सकते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है? नहीं, ये सब जो है वो उसके अंदर आता है कि आपको स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर आता है। क्लियर है? जैसे विमेन मैन, इससे रिलेटेड आप खुद चीज़ें पढ़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वरना आपको फाउंडेशन बैच के अंदर तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, नोट्स डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हो। तो DPSP का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, और DPSP में थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन रहेगी। ये होता है, इसके ऊपर आप लॉ में जा सकते हैं कि हमारे आपके साथ बुरा हुआ है, DPSP में आप नहीं कर सकते, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, बट हमको कहते हैं कि प्लीज़ कर लीजिए। उस तरीके से बहुत सारे होते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 5 मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप मुझे बताइए नेक्स्ट आप किसकी वीडियो लेके आना चाहते हैं, साइंस की चाहिए, करंट अफेयर की चाहिए, किसकी चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और मैंने जैसे कि आपको कहा टेक्स्ट बुक का ज़रूर जाके ले लेना, और डाइजेस्ट बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये। और एक और बुक है जो कि सॉल्व पेपर बुक है, वो भी अगर आप लेंगे, जैसे इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, सबके लिए आपके काम आएगी। तो दोनों लिंक का जो बुक का लिंक है वो मैं पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी, अपनी एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बैच जाके आप ज़रूर देख सकते हो। उसके अलावा आपको जो मैंने टेक्स्ट बुक का बता रही वो ले लेना, ठीक है। इतनी बार मैं बोलती नहीं, बिकॉज वो सच में जेन्युइन चीज़ है, इससे ज़्यादा प्राइस रिड्यूस नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ आप उसे ले, मॉक टेस्ट लगाओगे कहाँ से, पॉइंट वही आ गया ना, मॉक टेस्ट लगाओगे कहाँ से, उस चीज़ का ध्यान रखना। हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप क्या सजेशन चाहते हैं, क्या ऐसी चेंजेस करवाना चाहते हैं हमारे वीडियो कंटेंट में। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स जो भी चीज़ें होते हैं हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, शायद आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, मैं उस एनर्जी से नहीं कर पा रही हूँ। तो हम यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, जाके अब दवाई खा लूँ।